हेलो, जय हिंद। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल रहेगा, ठीक है? और यह किसके लिए है? तो ये जो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हैं, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं, या जिनका बोर्ड एग्ज़ाम में यह टॉपिक आता है, वो भी देख सकते हैं। चलिए, आज का टॉपिक जो पहला है, उसको देखेंगे कि आज का जो पहला टॉपिक है वो क्या है? तो वो हम लोग का है खाद्य श्रृंखला, ठीक है? और खाद्य जाल, 2 टॉपिक है ये। तो हम लोग समझेंगे कि खाद्य श्रृंखला पहले क्या होता है। यहाँ बताया गया है कि प्रकृति में सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। कोई जीव अपना भोजन खुद क्या है, खुद बनाता है, या कोई दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। मान लीजिए कि कोई है, खुद बनाते हैं और खुद दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, वही बताया गया है। फिर लिखा गया इसी संबंध को समझने के लिए खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का उपयोग किया जाता है। अब समझते हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या होता है। तो खाद्य श्रृंखला वह क्रम है जिसमें क्या होता है कि जीव एक दूसरे जीव को भोजन बनाते हैं, यानी यहाँ लिखा गया कि भोजन और ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक सीधे लाइन में पहुंचती है। यहाँ पर आप इससे समझ सकते हैं, यहाँ समझाया गया है घास, ठीक है? घास जो है ये क्या है, अपना भोजन खुद बनाता है। उसके बाद क्या करता है, जो टिड्डा है वो क्या करता है, घास खाता है। और टिड्डा को कौन खाता है? टिड्डा को जो मेढक है, मेढक खा लेता है। मेढक को सांप खाता है, और सांप को कौन खाता है? तो चील खा लेता है। अब वही बताया गया है कि यह एक सीधा क्रम है। ये कौन सा क्रम है? सीधा क्रम है। यह क्या है? खाद्य श्रृंखला, इसे हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब देखिए खाद्य जाल क्या होता है। तो खाद्य जाल वो होता है जिसमें बताया गया है कि जो आपस में, जैसे समझिए यहाँ पर खाद्य जाल का यहाँ फिगर बताया गया है कि जैसे ये घास है, ठीक है? घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। घास को कौन? खरगोश भी खाता है, ठीक है? ये हम लोग वापस आएंगे, पहले समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। यहाँ बताया गया है कि जब एक जीव सिर्फ एक ही जीव को नहीं खाता, बल्कि कई जीवों को खाता है, ठीक है? और वह जीव क्या, वह जो वो जैसे मान लीजिए कि इसके जाल बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि एक घास जो खाने वाला व्यक्ति है, वो कौन है? टिड्डा भी है और खरगोश भी है, ठीक है? और खरगोश जो है उसको वो लोमड़ी भी खा सकता है, शेर भी खा सकता है, ठीक है? अब जैसे मेढक है, मेढक को सांप भी खा सकता है, पक्षी भी खा सकता है। यहाँ पर क्या है, अलग-अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। लेकिन खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, एक सीधा क्रम रहता है। और यहाँ खाद्य जाल में एक क्रम नहीं, इसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि जो जीव जंतु होते हैं वो एक से अधिक उनके पास ऑप्शन होता है खाने के लिए। वही क्या होता है? खाद्य जाल होता है। वही यहाँ बताया गया है। फिर देखिए यहाँ बताया गया है कि इसका जो उदाहरण के तौर पे अगर आप समझ सकते हैं कि जैसे स्कूल में होते हैं कि तुम स्कूल में अपने एक दोस्त को जोड़ते हो, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, वही हमारा खाद्य श्रृंखला होता है। उसके बाद होता है कि जब क्या होता है कि लेकिन अगर तुम बहुत सारे दोस्त के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और जो आपके दोस्त जो बहुत सारे होते हैं वो भी किसी और से जुड़े होते हैं, वह क्या है? खाद्य जाल बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई एक मित्र है, ठीक है? मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, कि एक जो मित्र है वो भी किसी और से जुड़ा हुआ है, वही क्या है? खाद्य जाल बन जाता है। वही यहाँ समझाया गया है। अब देखिए यहाँ पर खाद्य जाल की कुछ जरूरी बातें बताई गई है। यहाँ बताया गया कि खाद्य जाल जो है प्रकृति के संतुलन बनाए रखता है। ये आपको ऑप्शन में दिया जाता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ते हैं तो वहां पर आपको ऑप्शन में सीधा ये बताया जाता है कि खाद्य जाल क्यों जरूरी है। तो यहाँ क्या बताया गया है कि प्रकृति का संतुलन के लिए खाद्य जाल जो होता है बहुत जरूरी होता है। वही बताया कि मान लो कि अगर टिड्डे कम हो जाए तो क्या होगा? चिड़िया दूसरे कीड़े खा सकती है। इससे जीवों का चलता रहता है। अगर मान लीजिए कि टिड्डा के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता तो क्या होगा? टिड्डा धीरे धीरे लुप्त लुप्त हो जाएगा, वो तो भूखे मर जाएगा। इसीलिए बताया गया है खाद्य जाल जो होता है वो प्रकृति के लिए संतुलन बनाने का कार्य करती है। तो इसी तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हुए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिससे आपका बेसिक स्ट्रांग हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक छोटे से जो टॉपिक रहेगा उसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मौजूद रहूंगा, ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।